नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी 2021 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और हम आ चुके हैं पूरा जितने भी क्वेश्चन आए थे जीएस और हिंदी के सबका पूरा फुल डिटेल एनालिसिस लेकर। आप यहाँ देख सकते होंगे कि क्वेश्चन जो हमने कॉपी पर लिख कर लाए, टाइप भी कर सकते थे लेकिन टाइप करने में टाइम ज़्यादा लगता, तो हमने कॉपी पर लिख करके क्वेश्चन सारे लेते हैं। आपके सामने है, सभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके पूरी बेहतरीन तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप आए कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार तो लाल वाली पहले बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, फिर उसके बाद घंटा का निशान दबा दीजिए, फिर लाइक कर दीजिए। तब चलिए अब चलते हैं देखने, आपने उम्मीद है कर दिया होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया आज करंट से काफ़ी कम, मतलब 2-4 क्वेश्चन तभी देखने को मिल गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि बारला था या फिर बारली थी, ठीक है। बारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए बारली चित्रकला देखिए बहुत प्राचीन चित्रकला है और यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यदि आपने महाराष्ट्र लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला ओलंपिक से। देखिए टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक से नहीं पूछा, पूछ दिया ओलंपिक का जो झंडा होता है उसमें कितने कलर होते हैं। तो ऑप्शन में दे दिया था, हालांकि 5 कलर होते हैं, ऑप्शन में दे दिया था कि इनमें से कौन सा कलर नहीं होता है। तो देख लिए इनमें से कौन सा कलर होता है, तो हम लोग कलर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लाल कलर होता है, लाल अमेरिका को दिखाता है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। नीला होता है, नीला दिखाता है यूरोप को। और यहाँ पर पीला होता है, ठीक है, पीला, हरा और काला। यह 5 प्रकार के रंग ओलंपिक के झंडे में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही 5 ही कलर पाए जाते हैं ना। एक बार यदि आपको पता हो तो कंफर्म करके नीचे कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जीडीपी से। देखिए जीडीपी से एक क्वेश्चन था, हालांकि जीडीपी से क्या क्वेश्चन था अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जीडीपी से क्वेश्चन था तो जान लीजिए जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बैडमिंटन से पूछ दिया, करंट से नहीं, बैडमिंटन से पूछ दिया कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी नहीं है। बहुत सारा ऑप्शन दिया था, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन दिया था और उनमें से पूछा था कौन सा खिलाड़ी नहीं है। तो ये सब तो खिलाड़ी हैं और कौन सा नहीं है तो उससे आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे। एक देखिए यहाँ पर पूछा था जीएसटी कब लागू हुई, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर अच्छा नहीं दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया जी का रोग लगना, हिंदी से पूछा गया था जी का रोग लगना, इसका मुहावरा बता रहा है, तो मुहावरा बताइए आप लोग। और एक देखिए यहाँ पर पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिला, पूछा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो दिया गया है किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 24 में है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 24 आप लोग को बेहतरीन तरीके से याद होगा, ठीक है। कारखानों आदि में बालकों का मतलब निषेध किया गया जाना, यही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जो परियोजना है किस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो परियोजना जान लीजिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, जिसके अंतर यह चारों जो राज्य हैं, चारों शहर हैं, इनको जोड़ा गया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। इस प्रकार से सड़कें कुछ बनाकर चारों राज्यों को जोड़ दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया G20 की बैठक 2021 में कहाँ हुई थी, ठीक है। तो 2021 में यह नहीं पूछा था, हालांकि जान लीजिए 2021 इटली में हुई थी। पूछा था भारत में कब होगी, तो भारत में जो 2023 में होगी, ठीक है। 2022 में इंडोनेशिया। अब देखिए यहाँ पर 2020 में सऊदी अरब, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 40, 50 तथा 20 ओवर में जीतने वाला पहला देश, ठीक है। 40 ओवर, 50 ओवर, 20 ओवर में जीतने वाला कौन सा देश है। तो यहाँ पर ऑप्शन था न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आंसर था, उनमें से आपको टिक करना था। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया धौलाधर पर्वत, ठीक है, धौलागिरी पर्वत किस हिमालय से, किस राज्य से संबंधित है, किस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो धौलाधर पर्वत, देखिए धौलागिरी पर्वत आ जाएगी, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है, हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पर पूछा 2020 का साहित्य का नोबेल किसे मिला। तो 2020 के साहित्य का नोबेल मिला था लुईस ग्लुक को, ठीक है। और 21 में किसे मिला, अब्दुल रज्जाक को। हमने ट्रिक बनाया है ना, राज किया रज्जाक ने, नोबेल का बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाया है, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा नोबेल पुरस्कार का से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर दिया होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया सिख धर्म के छठें गुरु थे। तो सिख धर्म के 10 गुरु हुए, नानक हुए, अंगद हुए। हमने एक प्रॉपर दोहा बनाए रखा है, नानक अंगद अमर राम को अर्जुन दिए बुलाए, हर गोविंद हर राय किशन गुरु तेग गोविंद बोलाए। एकदम आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो छठवां गुरु पूछ दिया तो कौन हुए, गुरु हरगोविंद सिंह, इन्हें लड़ाकू सिख भी कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जी को रोग लगना, ठीक है। जी को रोग लगना अभी हमने ऊपर भी दिखाया था, मुहावरा पूछा था। और यहाँ पर धौलावीरा के बारे में भी शायद पूछा था। तो 40वां यूनेस्को का विश्व धरोहर इसे चुना गया है।
यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था हिंदी से, देखिए हिंदी के आगे नीचे फिर जीएस के हैं। आँख लगना, आँख लगने का वास्तविक मतलब मुहावरा होगा वास्तविकता से अवगत कराना। आँख खुलना मतलब मेरी आँख खुल गई, मुझे वास्तविकता से ज्ञान हो गया, वास्तविकता को मैंने जान लिया, इसका यह मुहावरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर राजा का पर्यायवाची पूछा था, तो राजा का पर्यायवाची जान लीजिए, नरेश होता है, रंक होता है, ठीक है। पुराने समय में इसे क्या सुल्तान उल्तान क्या क्या कहते थे। और यहाँ पर हिंदी से बहुत ही आसान क्वेश्चन देखने को मिला। पूछा था कि आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आंसू का पर्यायवाची शब्द अश्रु होगा, सबको पता होगा, ठीक है। अभी जीएस के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमने ले रखा है। अब देखिए यहाँ पर एक पूछा था कल्पित का विलोम क्या होगा। कल्पित मतलब कल्पना करना, मतलब कल्पना करना से संबंधित है, तो कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एकदम प्योर है, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन हमें मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटा को दबा दीजिए, ठीक है। और लाइक तो कर ही दिए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, कर्कश का विलोम क्या है। कर्कश क लिख के ऊपर उड़ा हुआ रहा है, कर्कश का विलोम, तो कर्कश मतलब होता है बहुत खड़ूस आदमी, ठीक है। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, दयालु, तो दयालु यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया जिसकी गिनती न की जा सके, तो जिसकी गिनती न की जा सके अनगिनत होगा या फिर अनंत होगा, जिसकी गिनती न की जा सके उसका, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला था आशीर्वाद का शुद्ध रूप, तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप लिखने को मिला था, तो आप आशीर्वाद का शुद्ध रूप लिख ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक अविस्मरणीय का कुछ शुद्ध रूप या फिर तद्भव असम करके दिया था। और एक यहाँ पर देखने को मिला ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। पूछा था ज्वलनशील पदार्थ इनमें से कौन सा है, तो सोडियम दिया था, पोटेशियम दिया था, फास्फोरस, ये सब दिया था, तो फास्फोरस सही हो जाएगा अगर ऐसा ऑप्शन दिया हो तो। हमने 22-23 क्वेश्चन किए, अभी और क्वेश्चन है क्या देखते हैं, ठीक है। अभी लगता है, ठीक है। तो अभी तक आप चैनल पे यदि बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके संबंधित कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में। और जितने भी अभी शिफ्ट, बहुत सारे शिफ्ट बाकी 15 तक पेपर होगा, तो सबका एनालिसिस हम करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कन्हैया जी एस वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।